दोस्तों, शहर से दूर बने एक लावारिस गराज में आपको क्या मिल सकता है? आप कहेंगे इसके अंदर बहुत सारा कबाड़ भरा होगा जिसकी कोई जरूरत नहीं होगी, या फिर कुछ जंग लगे हुए गाड़ियों के पार्ट्स। जी हाँ, वहाँ कुछ भी हो सकता है और आपको ये उम्मीद भी नहीं होगी कि उसके अंदर कुछ कीमती सामान पड़ा हो, और बहुत से हालातों में ऐसा ही होता आया है। लेकिन एक बात ये भी सच है कि आज की इस दुनिया में बहुत से ऐसे खजाने मौजूद हैं जो छिपे हुए हैं, और ऐसा ही कोई खजाना अगर आपको भी मिल जाए तो यकीन मानिए आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। सन 2019 की शुरुआत में ऑटोमोबाइल्स की दुनिया पूरी तरह से बदली हुई नजर आई, क्योंकि यहाँ एक खबर निकलकर सामने आई थी जो कि कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया में फैल गई। जी हाँ, बुल्गारिया में एक बहुत ही अजीब खोज की जा चुकी थी। एक दर्जन E34 BMW 5 सीरीज कार एक पुराने गैराज में लावारिस पड़ी हुई पाई गई। वहां मौजूद सूत्रों के अनुसार लोगों का एक ग्रुप एक लावारिस बिल्डिंग के पास घूम रहा था, और उसमें से एक ने इस बिल्डिंग के अंदर ताका झाकी करी, और जो उसको वहां दिखा उससे वो सभी दंग रह गए। शाम के समय उस बिल्डिंग में पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था, लेकिन फिर भी वहां खड़ी 11 गाड़ियां देखी जा सकती थी। वो सभी उस गैराज के अंदर घुसे, उन गाड़ियों के ऊपर से उनका कवर हटाया, और यकीन मानिए गाड़ियों की दुनिया का ये एक असली खजाना ही था। अब क्योंकि वो लोग इस गैराज के मुख्य दरवाजे से अंदर नहीं घुसे थे, इसलिए उन्हें डर था कि कोई वहां उन्हें देख ना ले। उन्होंने बस कुछ फोटोज वहां क्लिक करी और वहां से चले गए। कुछ समय बाद उन्होंने वो फोटोज सोशल मीडिया पर अपलोड करी, और इन फोटोज की वजह से ही लोगों का ध्यान इस खजाने के ऊपर गया। पुलिस की मदद से अधिकारी लोग इन गाड़ियों की सही लोकेशन पता करने में कामयाब हो गए, और जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इन पुराने दरवाजों के पीछे 11 गाड़ियां खड़ी थी। इनमें से 10 सेडान्स और एक स्टेशन वैगन गाड़ी थी, जो कि सभी सन 1994 मॉडल की थी। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इनमें से ज्यादातर गाड़ियां पूरी तरह से नई थी, और उनमें से कुछ तो 100 किलोमीटर भी नहीं चली हुई थी। ये सभी गाड़ियां लगभग नए जैसे हालातों में थी। इनमें से ज्यादातर गाड़ियों को लाल रंग का पेंट किया हुआ था, और देखकर ही बताया जा सकता था कि इन्हें बहुत संभाल कर रखा गया है। इसके बाद अधिकारियों ने इनकी और जांच करी तो पता चला कि ये गाड़ियां कभी रजिस्टर नहीं करवाई गई, इसलिए किसी भी गाड़ी के लीगल पेपर्स मौजूद नहीं थे। जब इनके चेसिस नंबर से इनकी जांच की गई तो पता चला कि इन गाड़ियों का ना ही कभी कोई ड्यूटी और ना ही कभी कोई टैक्स दिया गया है, और इसीलिए इन्हें आने वाले भविष्य में रजिस्टर नहीं किया जा सकता। अब सभी के सामने एक और मुख्य सवाल था कि क्यों किसी ने ये गाड़ियां खरीदी होंगी, क्या काम होगा, और बेचारी इन गाड़ियों को एक गैराज में लाकर क्यों छोड़ दिया गया? क्या कोई इन्हें यहाँ खड़ी करके भूल चुका था? तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि इन सभी सवालों का जवाब आज तक नहीं मिल पाया है, जिसके बाद प्रशासन ने अपने पूरे दस्तावेज खंगाले और जांचकर्ताओं ने अपनी कुछ कहानियां बताई कि कैसे BMW 5 सीरीज यहाँ लावारिस छूटी। सभी ये मान रहे थे कि इन्हें 1994 में ही खरीदा गया होगा। उस समय ये गाड़ियां शाहीपन की निशानियां होती थी और बाहरी देशों में इन्हें एक्सपोर्ट किया जाता था। लेकिन वहीं कुछ लोग ये मान रहे थे कि उस समय बुल्गारिया में कार रेंटल सर्विस शुरू की गई थी, तो हो सकता था कि ये गाड़ियां किसी कंपनी ने रेंट पर देने के लिए खरीदी हों। लेकिन तभी एक और सवाल सबके सामने आ गया, और वो ये था कि इनमें से कोई भी गाड़ी कभी सड़क पर क्यों नहीं आई। लेकिन बहुत से लोग और मैंने खुद भी इसके बारे में बहुत ढूंढा, पर किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। जब इन गाड़ियों को और ध्यान से देखा गया तो कुछ और कमाल की बातें निकलकर सामने आई। सभी गाड़ियों की सीट्स पर पॉलीथीन चढ़ाया गया था। वहीं गाड़ियों के इंजन की हालत बिल्कुल नई जैसी थी, लेकिन कुछ गाड़ियों की बॉडी पर कुछ बड़े बड़े स्क्रैचेस लगे हुए थे। हो सकता है कि ये स्क्रैचेस सही से देखभाल ना करने की वजह से लगे हों, लेकिन एक बात पक्का थी कि इन्हें पिछले 25 से भी ज्यादा सालों से नहीं चलाया गया था। अब सबके सामने ये सवाल था कि इस कमाल की खोज के साथ आखिर किया क्या जाए। लेकिन अंत में सभी ने फैसला किया कि इन्हें नीलामी में बेच दिया जाएगा। ज्यादातर गाड़ियां 520 मॉडिफिकेशन के साथ बनी हुई थी, वहीं कुछ गाड़ियों में तो और भी पावरफुल सिस्टम्स लगाए गए थे। 525 मॉडल की गाड़ियों पर तो उनकी कीमत से अधिक पैसा खर्च किया गया था। इसके बाद सभी ने ये नोटिस किया कि बेशक 25 साल बीतने के बाद एक गैराज में खड़े रहते हुए ये गाड़ियां बैटरी चार्ज करते ही एक सेल्फ में स्टार्ट हो गई। मुझे नहीं पता कि ये गाड़ियां कितने दामों में बेची गई। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना था कि हर गाड़ी कम से कम 30 से 40 हजार डॉलर्स की जरूर बिकी होगी। सभी को ये गाड़ियां देखते ही पसंद आई, क्योंकि इनकी हालत ही इतनी अच्छी थी। जिसने भी ये गाड़ियां खरीदी होंगी उनको आगे कुछ दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ा होगा। जी हाँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ बुल्गारिया के यातायात नियमों की, जिसमें वहां पर पुराने साधनों पर बहुत मोटा टैक्स वसूला जाता है।
इंजीनियर्स के मुताबिक ये गाड़ियां यूरो 3 एमिशन स्टैंडर्ड की थी, इसलिए ज्यादातर लोगों ने इन गाड़ियों को बुल्गारिया की बजाय जर्मनी में रजिस्टर करवाया, जहां पर पुराने साधनों पर टैक्स में अच्छी खासी छूट दी जाती है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि E34 BMW 5 सीरीज की शुरुआत BMW कंपनी द्वारा सन 1987 में की गई थी और 1988 से 1996 तक पूरे 13,20,000 ऐसी गाड़ियां सड़कों पर उतारी गई। उस समय के BMW इंजीनियर्स ने इन गाड़ियों को बनाते हुए बेहद अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया था और साथ ही इन्हीं गाड़ियों में BMW पहली बार रियर व्हील ड्राइव की शुरुआत कर रही थी। साथ ही इन गाड़ियों में वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कमाल का था और E34 BMW 5 सीरीज को उस समय की मार्केट में सबसे बढ़िया और सबसे लग्जरी गाड़ियों में गिना जाता था और आज भी उन गाड़ियों की मार्केट में बहुत इज्जत है। इसलिए आज भी इन गाड़ियों को कलेक्टर्स बहुत मोटा पैसा देकर खरीदते हैं। इसलिए सभी का ये मानना ही मुश्किल था कि इतनी कमाल की गाड़ियां एक गैराज में 25 सालों तक सड़ती रही। इन्हें खड़ी करके हर कोई भूल चुका था और ये समय के साथ एक टाइम कैप्सूल बन चुकी थी। अभी आपने देखा कि 11 गाड़ियां कैसे सालों तक एक गैराज में सड़ती रही, वहीं अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे 180 क्लासिक गाड़ियां 30 सालों तक एक गोडाउन में खड़ी रही, जिनकी कीमत करोड़ों में थी। कुछ समय पहले पोर्तुगल में एक फोटोग्राफर फोटोग्राफी करते हुए देश के कोनों में घूम रहा था और तभी उसके सामने एक बड़ा सा गोडाउन आ गया। ऐसी जगह पर इस गोडाउन को देखकर वो फोटोग्राफर बहुत हैरान था, क्योंकि उसके आसपास कुछ भी मौजूद नहीं था। इसलिए उसने इसके अंदर जाकर देखने का सोचा और जो उसने अंदर देखा वो पूरी तरह से दहल गया। ये सब उसके लिए एक सपने जैसा था और अब उसे इसकी सच्चाई पता करनी थी। वो उस बिल्डिंग के पास बने एक फार्म हाउस में गया और उस गोडाउन के अंदर जाने की परमिशन मांगी। उस फार्म हाउस के मालिक ने उस गोडाउन की कहानी उसे बताई और इस जगह की लोकेशन को एक सीक्रेट रखने का वादा किया। उस आदमी ने इस फोटोग्राफर को अंदर जाने की आज्ञा भी दे दी और फोटो क्लिक करने की इजाजत भी, लेकिन उस फोटोग्राफर ने इसकी लोकेशन आज तक किसी को नहीं बताई। इस गोडाउन के अंदर जाते ही उस आदमी को बिल्कुल अनछुई क्लासिक गाड़ियां धूल मिट्टी में पड़ी हुई दिखाई दी। उस फार्म हाउस के मालिक ने उसे बताया था कि ये गाड़ियां एक समय पर एक डीलर की हुआ करती थी, जो कि रेयर और यूनिक गाड़ियों का बिजनेस किया करता था। पिछले 30 सालों में इनमें से एक भी गाड़ी को चलाकर देखना तो दूर, उन्हें छुआ भी नहीं गया है और ये तब से सिर्फ धूल मिट्टी इकट्ठा कर रही हैं। उस फार्म हाउस के मालिक ने इस फोटोग्राफर को जितनी मर्जी फोटोग्राफ्स क्लिक करने की आज्ञा तो दे दी, सिर्फ इस कंडीशन पर कि वो इस गोडाउन की लोकेशन को सीक्रेट रखेगा। वो इस बात पर राजी हो गया और उसके लिए दरवाजे खोल दिए गए। इस फोटोग्राफर ने कहा कि जैसे ही उस गोडाउन के दरवाजे खुले, इन गाड़ियों को देखकर वो पागल हो गया, क्योंकि उसके सामने दुनिया की कुछ सबसे दुर्लभ और सबसे क्लासिक गाड़ियां खड़ी हुई थी और ये कोई एक दो नहीं बल्कि कुल 180 की संख्या में थी। बेशक ये एक बहुत ज्यादा पागलपंती भरा सवाल था, लेकिन उस फोटोग्राफर ने उस फार्म हाउस के मालिक से पूछ ही लिया कि क्या इनमें से कोई गाड़ी बिकाऊ है, तो उस बुजुर्ग इंसान ने तुरंत मना कर दिया। वो फोटोग्राफर इन गाड़ियों को देखकर ही बहुत खुश था और उनकी फोटोज क्लिक करना तो उसके करियर का सबसे बेहतरीन पल था। ये गाड़ियां सन 1978 के बाद से यहाँ गोडाउन में खड़ी की गई थी और उसके बाद से इसके डीलर ने इस गोडाउन के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए और तब से लेकर आज तक ये गाड़ियां उसी हालत में वहां खड़ी हैं। इस कलेक्शन में आपको ओपन व्हील्ड रेसिंग गाड़ियां भी मिल जाएंगी। बस दुख इस बात का है कि आज वो धूल मिट्टी की एक मोटी परत में ढकी हुई हैं। अगर ये गाड़ियां बोल सकती तो यकीन मानिए इन सभी की कहानियां बहुत दुख भरी होती। आप सभी ने तो ऐसा कुछ मिलने का सिर्फ सपना ही देखा होगा, लेकिन मैं ये बात पक्का कह सकता हूँ कि ये तो आपके सपने से भी बहुत ज्यादा बड़ा था, क्योंकि एक ही छत के नीचे 180 दुर्लभ गाड़ियां मिलना बहुत हैरान कर देने वाला था। इनकी कभी भी कीमत नहीं लगाई जा सकती। 30 सालों तक ऐसे ही खड़े रहने के बाद कुछ गाड़ियों की कीमत 100 गुना हो गई होगी, वहीं कुछ गाड़ियां कबाड़ बन चुकी होंगी। यकीन मानिए जैसे ही इन गाड़ियों की फोटोज इंटरनेट पर पब्लिश हुई और दुनिया भर के कलेक्टर्स ने इसकी लोकेशन निकालनी शुरू कर दी और वो वहां जाकर इन सभी गाड़ियों की डील करना चाहते थे, लेकिन वो फार्म हाउस के मालिक सीधे अक्षरों में कह चुके थे कि ये गाड़ियां जैसी भी खड़ी हैं वैसे ही खड़ी रहेंगी, इनमें से एक भी बेची नहीं जाएगी। कुछ गाड़ियां तो आज लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं, लेकिन ज्यादातर गाड़ियां एकदम परफेक्ट कंडीशन में मौजूद हैं। दोस्तों, आपको इन दोनों में से सबसे कमाल की कहानी कौन सी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिख दे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को भी सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है दीपक को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट्स में पिक मी लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोस में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दिया जाएगा।